Hello बच्चों, let's look at the question. Which of the following is the first step of glycolysis? Option A, breakdown of glucose. Option B, phosphorylation of glucose. Option C, conversion of glucose into fructose. और option D है dehydrogenation of glucose. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा हमारा की ग्लाइकोलाइसिस. अब ग्लाइकोलाइसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्लाइकोलाइसिस एक फंडामेंटल मेटाबॉलिक पाथवे. सो इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे जो कि कहाँ पे होता है? इट अकर्स इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. इसके केस में होता क्या है? इट ब्रेक्स डाउन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इसमें इनटू दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल. अब ये जो दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे इसके जनरेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी. स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एनएडीएच. सो इट विल जनरेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. और ये एनर्जी किसके फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच. पहला स्टेप है ग्लूकोज. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा बाय फॉस्फोराइलेशन. तो ये फॉस्फोराइलेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम. और यहाँ पर जो एटीपी है इट विल कन्वर्ट इनटू द एडीपी. वो पहला स्टेप है हमारा फॉस्फोराइलेशन. नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी आइसोमराइजेशन हुआ है यहाँ पे. और आइसोमराइजेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फो हेक्सोस आइसोमरेज. और यहाँ पर कोफैक्टर होगा दैट विल बी दी मैग्नीशियम. तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है दैट कन्वर्ट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू फ्रक्टोज 1,6 दिस फॉस्फेट. तो यहाँ पर फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज और यहाँ पर रिलीज होगी हमारी एटीपी into ADP. So these ATP will convert itself into ADP. It will be the phosphorylation step. अब fructose 1,6 bisphosphate split कर जाएगा into two molecules. और जब ये split करेगा it will be done in the presence of aldolase. अब splitting के बाद दो molecules बनते हैं. एक बनता है dihydroxy acetone phosphate. दूसरा बनता है glyceraldehyde 3 phosphate. अब जो glyceraldehyde 3 phosphate है इसका isomerization होगा तो इस phosphate isomerase. नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है दैट विल बी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इसका ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन दोनों होगा. दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होंगे. नेक्स्ट जो है यहाँ पर 2 NAD पॉजिटिव कन्वर्ट कर जाएगा इनटू 2 NADH प्लस H पॉजिटिव. और ये जो स्टेप होगा ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज. तो ये हुआ इन द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजन. तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट आफ्टर ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन बना. आफ्टर दैट यहाँ पर डिफॉस्फोराइलेशन होगा. तो ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था इसके दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. तो इट विल बी नाउ इसमें डिफॉस्फोराइलेशन हुआ और जब डिफॉस्फोराइलेशन होता है तो 2 ADP इट विल कन्वर्ट इनटू ATP. और ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. और यहाँ पर मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होगा. 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट डिफॉस्फोराइलेशन से बनाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट. अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसमें क्या होगा? शिफ्टिंग होगी ऑफ द P थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन तक. तो ये भी हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बने. इट विल बी 2 into 3 फॉस्फोग्लिसरेट. यहाँ पर हुआ शिफ्टिंग और ये जो शिफ्टिंग होगी इट विल बी दी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरोन्यूटेट. इसके बाद बना हमारे पास दी 2 फॉस्फोग्लिसरेट. इसके भी दो मॉलिक्यूल्स होंगे. तो इट विल बी 2 into 2 फॉस्फोग्लिसरेट. नेक्स्ट यहाँ पर हुआ डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिलीज होगा. तो यहाँ पर हमने H2O रिलीज कर दिया और ये हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एनोलेट्स. और यहाँ पर मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होगा. सेकंड लास्ट स्टेप है हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना. दो मॉलिक्यूल बने फॉस्फोइनोल पायरुवेट आफ्टर डिहाइड्रेशन. अब होगा यहाँ पर वापस डीफॉस्फोराइलेशन. तो डीफॉस्फोराइलेशन के लिए यहाँ पर 2 ADP कन्वर्ट कर जाएंगे इनटू 2 ATP. और ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसका नाम है पायरुवेट काइनेज. और यहाँ पर मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस दोनों कर. अब हमारे पास बन गया 2,5. हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें पहला स्टेप बताना था ग्लाइकोलाइसिस. तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. इट विल बी इनकरेक्ट. सेकंड है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज. ये हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज ये भी आगे होगा और डिहाइड्रोजनेशन भी आगे होगा. तो अगर हम फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं तो इस स्टेप में क्या होगा? ग्लूकोज फॉस्फोराइलेट कर जाएगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि हमारा पहला ही स्टेप है. और ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कब बना? कैटालाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड मैग्नीशियम आयंस. तो यहाँ पर ADP जनरेट होगा. So the ADP is produced as byproduct.
Therefore, option B will be the correct answer. I hope you guys understood it well. Best of luck.